नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2023 के बारे में। पहले जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि एचटेट के कितने लेवल होते हैं और इनकी जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो अपना रहेगा कि एचटेट 2023 का यहाँ पर जो है वो मेन फोकस अपना रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि एचटेट में यहाँ पर लेवल कितने होते हैं ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए जो एचटेट होता है ये आपके 3 लेवल में होता है। ठीक है, एचटेट कितने लेवल में होता है? 3 लेवल में होता है। फर्स्ट लेवल जो होता है इसमें आपका 1 to 5th क्लास तक का यहाँ पर जो है वो आपका टीचर कहलाता है। सेकंड लेवल जो होता है इसमें आपका 6th से लेकर 8th क्लास तक के टीचर आते हैं। और जो थर्ड लेवल जो होता है इसका, उस थर्ड लेवल में 9th से लेकर 12th तक का टीचर कहलाता है। ठीक है, ये जो आपका लेवल होता है ये आपका पीआरटी लेवल हम इसको कहते हैं। सेकंड जो लेवल होता है ये आपका टीजीटी लेवल होता है। और जो थर्ड लेवल जो होता है इसको पीजीटी लेवल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपके एचटेट में 3 लेवल होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि किस पेपर के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला अपना है पीआरटी। तो पीआरटी लेवल में आपके पास क्या होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पीआरटी लेवल में आपके पास जो है वो आपका या तो आपने जेबीटी कर रखी हो या फिर आपने डीएलएड कर रखी हो, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। आपका जेबीटी का हो या फिर आपके पास जो है वो डीएलएड अगर आपने कर रखी हो उसका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बीएड वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, यानी कि जो आपका पीआरटी लेवल जो है अपना एचटेट में, वो यहाँ पर आपका बीएड वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं मानता अपने पीआरटी के लिए। ठीक है, तो बीएड वाले बच्चे यहाँ पर जो है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते पीआरटी लेवल में। इसके लिए आपने या तो आपने जेबीटी कर रखी हो या फिर आपने जो है वो डीएलएड कर रखा हो, तो वहां पर आपका जो है वो पीआरटी लेवल आप जो है वो फिल कर सकते हो। फिर आपका आता है यहाँ पर टीजीटी लेवल। तो टीजीटी लेवल में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, प्लस में आपने जो है वो बीएड कर रखी हो। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, देन आप यहाँ पर जो है वो बीएड अगर कर रखी हो तो यहाँ पर आप क्या हो, टीजीटी के लिए यानी कि सेकंड लेवल के लिए आप एलिजिबल हो। थर्ड जो है वो आपका है पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप ये देना चाहते हैं पीजीटी लेवल में तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपकी जो है वो बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, पीआरटी में आपने जेबीटी कर रखी हो या फिर आपका डीएलएड होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, वो आपका पीआरटी लेवल के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाता है। सेकंड आपका जो टीजीटी लेवल है इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपने साथ में बीएड कर रखी हो तो आपका टीजीटी लेवल के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं। थर्ड आपका होता है पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपने बीएड कर रखी हो तो आप पीजीटी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा ये एचटेट के लेवल 1, लेवल 2 और 3 जो ये आपका होता है, आपने यहाँ पर बीएड में, जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन होता है कि बीएड के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, क्या वो यहाँ पर इन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो हाँ, वो जो होते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं और ये जो उनका पेपर अगर क्लियर हो जाता है तो वो भी आपका वैलिड होता है। ठीक है, वैलिड होता है अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएड कर रखी हो। ठीक है, बीएड में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और इस फॉर्म को क्लियर भी कर सकते हो। वो भी आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका वैलिड होता है और 7 साल के लिए जो है ये वैलिड रहता है। ठीक है, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए आपका वैलिड रहता है। ठीक है, अब ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये चीज है कि पीआरटी लेवल पे जैसे मैंने बोला कि जो आपकी जेबीटी होनी चाहिए और आपकी डीएलएड होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने एक दिन भी आपका हो गया है जेबीटी में एडमिशन लिए हुए तो आप इस पेपर को भर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और उसको क्लियर भी कर सकते हो, आपका वो वैलिड होगा। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पर है कि अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है और आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं तो देन आप यहाँ पर जो है वो एलिजिबल हो इस फॉर्म को अप्लाई करने में और आपका वो वैलिड भी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो एज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इसकी एज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ये अपना एक क्वालिफाई पेपर होता है और वैकेंसी आपकी आती है या नहीं आती है वो इस पे कोई मैटर नहीं करता है। ये आपका सिर्फ एक क्वालिफाई पेपर होता है कि अगर आपके पास वैकेंसी
आती हैं देन आपके पास यहाँ पर जो है वो एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप उन वैकेंसीज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वालिफाई पेपर होता है और ये जो है वो आपका कंडक्ट करवाता है BSEH। ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ हरियाणा जो है इसको जो वो हर साल कंडक्ट करती है। आपकी वैकेंसी हर साल नहीं आती, लेकिन आपका एचटेट जो है वो आपका हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, ये आपका एक क्वालिफाई पेपर है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हम प्राइवेट टीचर भी अगर बनते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि हमें एचटेट के लिए पूछा जाता है कि क्या आपका एचटेट क्वालिफाई है। तो अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है तो आप प्राइवेट टीचर भी बनोगे तो भी आपको जो है वो सैलरी जो है वो उन लोगों से ज्यादा मिलेगी जिनका एचटेट क्वालिफाई नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो एचटेट की अहमियत को आपको समझना है कि एचटेट हमें क्वालिफाई करना है अगर हमें टीचिंग लाइन में जाना है तो। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं भी बनते तो भी आपका जो प्राइवेट अगर टीचर आप बनते हो तो वहां पर भी आपको एचटेट जो है वो क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर होगी। एज के बारे में क्या है कि यहाँ पर आप एचटेट कोई भी बंदा दे सकता है, किसी भी उम्र में दे सकता है, लेकिन क्योंकि जब आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं तो वहां पर ये दिया हुआ है कि 18 से लेकर 42 साल तक की एज जो है वो यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आप 42 से ऊपर के हो चुके हैं और बाई चांस अगर आपकी वैकेंसीज आती हैं तो यहाँ पर आपका एचटेट का भी कोई फायदा नहीं है देने का। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी वैकेंसी आती है उसमें एज जो है ये आपकी दी हुई है कि 18 से लेकर 42 तक की एज है, वो आपकी वैकेंसीज जो आती हैं आपकी उसके लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर यही है कि अगर 42 साल की उम्र से अगर 42 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो एचटेट देने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बाकी अगर वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एज से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं एग्जाम में। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो आपका पेपर होता है लेवल 1 हो, 2 हो या 3 हो, इनमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपकी नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, जो नोटिफिकेशन होता है आता है वो आपका यहाँ पर सितंबर तक आ जाता है और इसका हर साल जो है वो हम मान के चलते हैं नवंबर दिसंबर तक जो है वो इसका एग्जाम जो हो जाता है, लगभग नवंबर में हो जाता है। अभी लास्ट ईयर जो है वो क्योंकि इलेक्शन आ गए थे तो इसलिए इसको जो दिसंबर में कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन नवंबर दिसंबर हम मान के चलते हैं, सितंबर तक इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम जो है वो हो जाता है। अभी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई थी अखबार में कि ये जो है आपका जो एचटेट का जो है इसका अलग से आपको यहाँ पर जो है वो पाठ्यक्रम दिया जाएगा और अक्टूबर में होने का चांस कह रहे हैं कि अक्टूबर में होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में होगा। आपका सेम पैटर्न चलेगा, नोटिफिकेशन हरियाणा वाले देते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन आपका मेन ये आपका सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो कि एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाता है और हमें क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं डिवाइड कर लेती हूँ। ये आपका पीआरटी लेवल है। ठीक है, ये आपका पीआरटी लेवल है और पीजीटी और टीजीटी लेवल जो है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि इनका जो है वो सेम ही रहता है। देखो सबसे पहले क्या है कि आपका जो पीआरटी लेवल है, पीआरटी लेवल में आपका देखिए जो कॉमन सेक्शन है वो तो तीनों लेवल के लिए ही आपका इक्वल रहता है। आपकी जो यहाँ पर साइकोलॉजी आती है यानी कि जो सीडीपी के नाम से जो है वो ज्यादा यहाँ पर हम बोलते हैं, तो सीडीपी जो है ये आपकी 30 मार्क की आती है। ठीक है, 30 मार्क्स की आपकी यहाँ पर जो है वो सीडीपी आएगी। इसमें भी जो आपकी सीडीपी जो आएगी वो आपकी 30 मार्क्स की ही आएगी। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो आपकी सीडीपी है ये मैंने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा रखी है, आप प्लेलिस्ट देख लेना। यहाँ पर आप सीडीपी जो है वो बिना किसी कोर्स की हेल्प से यहाँ पर YouTube की हेल्प से और मेरे चैनल से आप देख सकते हो। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते फिर भी आपको यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट जो है वो आपको YouTube पे मिल जाते हैं, तो आप जो है वो CDP आसानी से कर सकते हो YouTube की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपकी CDP जो है ये आपकी 30 मार्क्स की है और इन तीनों लेवल के लिए जो है ये आपकी CDP इक्वल रहती है 30 मार्क्स। बस इसमें जो लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, PRT में जो है वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका पहले मैं लेती हूँ हिंदी। हिंदी लैंग्वेज जो होती है ये आपकी 15 मार्क्स की आती है। इसमें भी आपकी जो हिंदी है वो आपकी 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, फिर आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी इंग्लिश। ठीक है, जो इंग्लिश है ये आपकी यहाँ पर 15 मार्क्स की आएगी और इसमें भी जो है वो आपकी इंग्लिश जो है वो आपकी 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर ये जो आपका पीआरटी लेवल है इसमें आपकी जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और हरियाणा जीके। ठीक है, जो हरियाणा जीके जो होती है ये आपकी यहाँ पर 10 मार्क्स में आती है और यहाँ पर जो आपकी हरियाणा जीके है ये आपकी 10 मार्क्स में आती है। इसके बाद आपकी रीजनिंग और आपका मैथ। ठीक है, रीजनिंग
और मैथ। रीजनिंग आपका यहाँ पर जो है वो 10 मार्क्स का आता है। इसमें आपका जो मैथ होता है वो भी आपका यहाँ पर 10 मार्क्स का आता है और इसमें भी ये आपका रीजनिंग और मैथ जो है, ठीक है, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की आती है और मैथ जो है ये भी आपका यहाँ पर 10 मार्क्स में आता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तक आपका सेम सिलेबस रहता है, ठीक है, कि आपकी सीडीपी 30 मार्क्स की आएगी, हिंदी आपकी 15 की आएगी, इंग्लिश आपकी 15 की आएगी, हरियाणा जी की आपकी 10 की आती है, रीजनिंग और मैथ आपके 10 के आते हैं। यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये आपके कॉमन नंबर होते हैं जो कि 90 मार्क्स का आपका ये नंबर आते हैं, ठीक है। 90 मार्क्स में आपका यहाँ पर जो ये कॉमन सेक्शन है, जो 90 मार्क्स का ये कॉमन सेक्शन होता है आपका तीनों लेवल्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपकी सीडीपी है ये मैंने आपकी जो यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवा रखी है। हिंदी भी यहाँ पर जो है वो लगभग मैंने करवा दी है। बाकी आगे जो है जैसे ही अपना नोटिफिकेशन आता है सीरीज यहाँ पर आगे चलती रहेगी। तो सीडीपी हिंदी जो है वो हमने करवा दी है और रीजनिंग और मैथ्स की भी हम सीरीज जल्द ही यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि अब ये तो हो गया अपना कॉमन सेक्शन। अब पीआरटी लेवल में क्या होता है कि पीआरटी लेवल में जो अपना अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि मेन सब्जेक्ट क्या आएगा, तो उसमें आपके पास जो है वो मैथमेटिक्स, मैथ आता है और आपके पास ईवीएस आती है, ठीक है। मैथ्स और ईवीएस आते हैं और ये 30-30 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, 30-30 मार्क्स में आते हैं। और एक चीज यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बताई, तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आपकी प्योर ग्रामर आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई भी पेडागोजी नहीं पूछी जाती है, यहाँ पर आपकी प्योर ग्रामर आएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो मेन रहेगा मैथ और ईवीएस रहेगा। पीआरटी लेवल में 30 नंबर का मैथ पूछा जाएगा और 30 नंबर की आपकी ईवीएस पूछी जाएगी, ठीक है। अब बात आती है अपनी सेकंड और थर्ड लेवल टीजीटी और पीजीटी की। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्पेसिफिक आपका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है 60 नंबर में। अगर आपने यहाँ पर अगर हिंदी से कर रहे हो तो आपका हिंदी 60 नंबर में पूछा जाएगा, अगर मैथ से कर रहे हो तो मैथ आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट ही यहाँ पर 60 मार्क्स में जो है वो पूछा जाएगा। कॉमन सेक्शन जो 90 मार्क्स होते हैं ये आपका जो है वो तीनों सेक्शन के लिए यानी तीनों लेवल के लिए जो है वो सेम होता है। और आपको यहाँ पर टोटल जो पेपर होगा वो आपका 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए और यहाँ पर क्या है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अपना जैसे ये मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो बिल्कुल लो लेवल का मैथ आता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आप देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो आसानी से मैथ्स को कवर कर सकते हो। ईवीएस के लिए जो है वो बहुत सी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाती हैं, तो आप ईवीएस को भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पेशल अपने मैथ्स की बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी में तो आपका 10th लेवल तक का मैथ आता है, ठीक है, 10th लेवल का मैथ आता है। जैसे उसमें आपके यहाँ पर जो भी अदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें जो भी आपका यहाँ पर मैथ पूछा जाता है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गया। आपके पाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, एज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, तो वो क्वेश्चन आपके मैथ में जो है वो पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर मैथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में जो आपका मैथ पूछा जाता है वो ज्यादा फोकस आपका यहाँ पर 11th और 12th पर ही होता है। तो आप जो है वो 11th और 12th का अगर आप कवर कर लोगे तो आपका जो है वो पीजीटी मैथ्स जो है वो आपका आसानी से यहाँ पर जो है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इसका पैटर्न क्या होता है और इसमें क्या क्या कुछ पूछा जाता है, तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज नोट करने वाली क्या है कि जो आपकी सीडीपी हिंदी जो है ये हमने यहाँ पर करवा दी है, तो आप सीडीपी और हिंदी कर लीजिए और रीजनिंग और मैथ्स की जल्द ही यहाँ पर अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम बात करें अपने स्पेसिफिक अपना जो सब्जेक्ट है पीजीटी के लिए, ठीक है, पीजीटी की बात कर रही हूँ मैं, पीजीटी के लिए जो आपका स्पेसिफिक आपका 11th और 12th का जो आपके पास मैथ है ये जो है वो सीरीज हमारी चली हुई है। आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर ये 11th और 12th का आप HTET और DSSB से मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, तो 11th और 12th का आप उस सीरीज से स्टार्ट कर लीजिए। अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे और जो HTET में जहाँ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रही हूँ। तो आप जो है ये इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। आपको यहाँ पर कोई भी बैच जो है वो परचेज करने की जरूरी नहीं है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर जो है वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।